एक सवाल है नीरज तिवारी साहब का, और इनके पास वेदांता के 147 शेयर हैं। 297 के भाव पे इन्होंने वेदांता के शेयर में एंट्री की हुई है। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए वेदांता में क्या करना चाहिए। 297 की इनकी बाइंग प्राइस है। गौरांग सर, अपने आप को अनम्यूट कर लें जरा। क्षमा चाहता हूँ प्रशांत। पहले खरीदारी की राय थी वेदांता पर, और अब हमने जो खरीदारी की राय थी उसको हमने होल्ड में परिवर्तन किया है। तो अगर आपका पुराना निवेश है वेदांता में तो आप निश्चिंत होकर के बने रह सकते हैं, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का। ठीक है, तो वेदांता पर ये राय आती हुई इस वक्त। चलिए, मुंबई से दिगंबर जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। दिगंबर जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम। मैंने वॉकहार्ट फार्मा काफी समय से रखा जी हुआ है, तो आप उस पर क्या सलाह देंगे? जी, वॉकहार्ट फार्मा काफी समय से रखा हुआ है, लेकिन कुछ ज्यादा बदलाव दिखा नहीं प्राइस में, वहीं का वहीं टिका हुआ है आपका जो खरीद भाव था। गौरांग जी क्या सलाह देंगे? वॉकहार्ट पर 541 पर लिया था और इनका कहना है कि काफी समय ऑलरेडी दे चुके हैं, बट अभी भी 549 पर ये स्टॉक पहुंचा है। कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? कवरेज बहुत समय पहले थी और बिकवाली की थी, और हमारे जो नीचे के लक्ष्यांक थे वो आ चुके थे, तो फिलहाल कवरेज नहीं है। लेकिन अगर फार्मा क्षेत्र में ही निवेश करना है तो हमारी राय, ऐसे तो बहुत सारे हैं, करीबन 8 या 9 कंपनियां फार्मा में हमारी खरीदारी की सूची में है। लेकिन प्राथमिकता अगर आपको देनी हो तो हमें लग रहा है कि सिप्ला, जिसके नतीजे अभी अभी आए थे, सन फार्मा, डिवीज लेबोरेटरीज और डॉक्टर रेड्डीज, ये बेहतर विकल्प हो सकते हैं। मोटर्स पर हमारे एक दर्शक हैं मनोज कुमार, यूट्यूब पर सवाल पूछ रहे हैं। गौरांग, मुझे इनकी पोजीशन नियर टर्म है लॉन्ग टर्म में नहीं पता, लेकिन शायद ये खरीदारी करके बैठे हुए हैं और नियर टर्म टारगेट समझना चाह रहे हैं टाटा मोटर्स में। किस लेवल पे खरीदारी की है उस बिना पर ही हम टारगेट बता पाएंगे। बहरहाल आपका व्यू टाटा मोटर्स पर, और अगर इनका कोई नियर टर्म आउटलुक है, टाइम फ्रेम है, तो क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? देखिए, छोटी मझौली समय सीमा को परिवर्तन करे अगर कोई पाबंदी नहीं है समय सीमा को लेकर के कविता, क्योंकि लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। हालांकि नतीजों को देख करके जिस भाव के आसपास, 950 के आसपास जो चल रहा है, वो मेरे ख्याल से पर्याप्त है। यहाँ से ऊपर के तरफ के दायरे बनने के लिए 2-3 चीजों पर मेरे ख्याल से काम करना पड़ेगा। एक तो वो बैलेंस शीट को जो डेट फ्री बनाने की बात की है, उस पर धीरे धीरे करके क्या आगे बातें आती है सामने, किस प्रकार से कम करने का प्रयास कर रहे हैं वो। दूसरी बात, जो हाई एंड प्रोडक्ट मार्जिन है इनके पास, जेएलआर, वहां पर उनको मेरे ख्याल से और मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे उनके जो हाई एंड मार्जिन होते हैं जेएलआर से, वो और मजबूत और सकारात्मक आए। और तीसरी बात है कमर्शियल व्हीकल को लेकर के जो लाइनअप इन्होंने बताए हैं लॉन्चेस को लेकर के, वो जल्द तारीख तक हो, जिससे मार्केट शेयर इनका बढ़े। तो हाल फिलहाल खरीदारी की राय है, लेकिन बशर्ते कि इनका नजरिया ये परिवर्तन करे लंबी अवधि के। ठीक है, तो ये राय इस वक्त टाटा मोटर्स पर आती हुई। चलिए, कुछ सवाल यूट्यूब पर लाइव हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। फैज़ अहमद साहब हैं, इन्होंने अडानी टोटल गैस में खरीदारी की है। 1150 की इनकी बाइंग है। 180 शेयर इन्होंने इस खरीद रखे हैं 1150 के लेवल पे। रवि जरा बताएं, अडानी टोटल गैस पे 1150 इस लेवल पर इनकी खरीदारी है। रवि, खुद को अनम्यूट कर लें जरा। लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से रवि से हमारा संपर्क टूट गया है। गौरांग सर, आपके पास ही आऊंगा। अडानी टोटल गैस 1150 के लेवल पर खरीदारी है, क्या राय बनती है आपकी? देखिए प्रशांत, सीधे सीधे टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि अडानी कंपनियों पर कवरेज नहीं है, लेकिन कुछ कंपनियां, अडानी समूह की जो कंपनियां हैं, जैसे कि अडानी टोटल गैस हो गया, अडानी एनर्जी हो गई, अडानी पोर्ट्स हो गया, फ्लैगशिप कंपनी इनकी अडानी एंटरप्राइज जो है वो, ये सब कंपनियों का कारोबार जो है वो बहुत सक्षम और मजबूत है। और जो नतीजे भी आए हैं इन सब कंपनियों की, मेरे ख्याल से जो बाजार की उम्मीद और विचारधारा थी उसी पर खरे उतरे। शायद 1 या 2 जगहों पर शायद थोड़ी बहुत मायूसी। इसके अलावा विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं।